हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सभी। आई एम श्रद्धा एंड अगेन वेलकम टू द चैनल ब्लॉग्स टू मैक थिंग। दोस्तों, आज मैं लेकर आई हूँ आपके लिए एक स्टोरी जिसके किरदार का नाम है अनामिका, जो कि है मेरी सहेली। दोस्तों, आज जिस विषय पर हम बात करने वाले हैं उसका नाम है कि व्यक्तित्व क्या है। और इस बात को समझाने के लिए मैं आपके साथ अपने बचपन का एक किस्सा शेयर करूंगी, मेरा नहीं, अनामिका का। आगे स्टोरी को जानने से पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सबसे पहले सब्सक्राइब का बटन दबाइए और वीडियो को लाइक करें। तो यह बात उस समय की है जब अनामिका की उम्र लगभग 10 से 12 वर्ष की होगी। और पहले के समय में लगभग सभी के घरों में माचिस की तीली या आइसक्रीम की चम्मचों से बने हुए छोटे छोटे घर सब घरों में हुआ करते थे लगभग। और उसी तरह का एक घर अनामिका के घर में भी रखा हुआ था, जो कि कांच के बॉक्स में जड़ा हुआ था। और वह घर जिस टेबल पर रखा हुआ था, उस टेबल से थोड़ी सी ऊपर के शेल्फ पर अनामिका के घर के बिस्तर रखे होते थे। और उस टेबल पर चढ़कर ही उन्हें रोज बिस्तर उतारने होते थे। एक दिन हुआ यूं कि अनामिका के घर उसकी कजिन आई हुई थी और वह दोनों साथ में खूब मस्ती कर रही थी। और फिर अनामिका अपनी कजिन के सामने ही बिस्तर उतारने के लिए टेबल पर चढ़ी तो अचानक फिसल गई। और फिर अनामिका का हाथ एकदम से उस घर के कांच के ऊपर लग गया। क्योंकि फिसलते समय अनामिका के हाथ का दबाव उस कांच पर लग गया, जिससे कि उसका कांच टूट गया और एक टुकड़ा अनामिका के हाथ में भी लग गया। अब कांच का एक छोटा सा टुकड़ा अनामिका के हाथ में चुभ गया था तो उसे वहाँ पर घाव भी हो गया था और उसे बहुत तेजी से खून निकल रहा था। फिर अनामिका ने धीरे से कांच का टुकड़ा अपने हाथ से ही निकाला और फिर अनामिका जल्दी से नल के पास भाग कर गई और पानी की धार के नीचे अपना हाथ धोने लगी। जब तक अनामिका ने अपनी कजिन को ऑर्डर दे दिया था कि जाओ किचन में से जल्दी से हल्दी लेकर आओ। उसने अपनी चोट पर जल्दी से हल्दी लगाई और मम्मी की सिलाई की ढेर सारी चिंदियाँ रहती थी तो एक कपड़े की चिंदी उसने अपने हाथ में बांध ली। और यह सब अनामिका की कजिन खड़े खड़े देख रही थी और एक बात को कहने से खुद को रोक ना पाई और कहने लगी कि अनामिका, तुम्हें इतनी चोट आई और इतना खून बहा, फिर भी तुम रोई नहीं, ऐसा क्यों और कैसे? और तो और इस चोट को लगने के बाद तुमने खुद अपना इलाज भी कर लिया। अनामिका ने अपनी दीदी को बड़ा ही सीधा सा उत्तर दिया कि दीदी, मैं तो रोज खेलने जाती हूँ, कई बार मुझे चोट लगती है और खून भी निकलता है, पर मैं हमेशा हल्दी की पट्टी बांध लेती हूँ, इसमें मेरे लिए कुछ भी नया नहीं है। यह सब अनामिका ने अपनी दीदी से कहा। आज अनामिका बैठे बैठे उस बात को याद कर रही थी और सोच रही थी, वैसे तो उस समय मुझे यह चीजें ज्यादा समझ नहीं आई, पर आज मुझे जब उस किस्से की याद आती है और मैं उसे समझती हूँ तो वह किस्सा मुझे यह समझाता है कि वह मेरा व्यक्तित्व ही था कि मैं कभी भी किसी भी परिस्थिति में डर कर भागती नहीं थी या रोती नहीं थी। और अगर मुझे चोट भी लगती थी तो मैं खुद उसका इलाज करती थी, ना कि उस चोट को लेकर रोने बैठ जाती थी। वैसे ही हर व्यक्ति का अपना अपना स्वभाव और अपना अपना व्यक्तित्व होता है। व्यक्तित्व को अगर हम संक्षेप में समझें तो किसी भी परिस्थिति में अपनी प्रतिक्रिया को देना ही व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है। हर व्यक्ति की अलग अलग परिस्थिति में अलग अलग प्रतिक्रियाएं होती है। अगर एक ही परिस्थिति में हम 10 व्यक्तियों को खड़ा करें तो 10 व्यक्तियों की अलग अलग प्रतिक्रियाएं होगी, यही उनका व्यक्तित्व कहलाता है। दोस्तों, अगर हम एक और उदाहरण से समझें तो हम अपने रिश्तों को भी देख सकते हैं। सभी इंसान जन्म से ही कुछ रिश्तों से जुड़ा हुआ होता है। हर औरत एक बेटी, एक बहू, एक पत्नी, एक माँ, एक बहन, एक भाभी या ननंद होती ही है। पर हर कोई उन रिश्तों को अलग अलग तरीके से निभाता है। यह निभाने का तरीका ही उनका व्यक्तित्व कहलाता है। अब अगर मैं बात करूं कि व्यक्तित्व की पहचान कैसे हो, हम स्वयं को कैसे पहचाने, तो लोग कहते हैं आईने के सामने खड़े होकर अपने आप से सवाल करो कि आप कौन हैं, तो आपको जवाब मिल जाएगा। पर मैं यह कहती हूँ कि आईने के सामने खड़े होकर खुद से यह सवाल करिए कि बचपन में आप कैसे थे। आप बचपन में जैसे थे वही आपका असली व्यक्तित्व है। वह कहते हैं ना
भूत के पाँव पालने में दिख जाते हैं। भूत का मतलब होता है एक बच्चा और पाँव पालने में दिखने का मतलब होता है उस बच्चे का स्वभाव कैसा है, उसका भविष्य कैसा होगा यह पालने में, अर्थात उसके बचपन में ही पता चल जाता है। इसीलिए अगर आपको यह जानना है कि आपका असली व्यक्तित्व क्या है, तो आप याद करिए कि आप बचपन में कैसे थे। यही आपका असली स्वभाव है, वही आपका असली व्यक्तित्व है। दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा कमेंट के माध्यम से ज़रूर बताएं। वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें। थैंक यू।